जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम आपको मीराबाई की कथा सुनाते हैं। मीराबाई का अंतिम पद। मीराबाई, जिन्हें बाल्यावस्था में ही गिरधर गोपाल से प्रीति हो गई, खेल खेल में गिरधर को ही अपना पति मान बैठी और उनसे उनका गंधर्व विवाह हो गया। और मीराबाई ने श्री रविदास जी को अपना गुरु बनाया, जिन्हें संत रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। उनसे ही दीक्षा ग्रहण की। मीराबाई को आध्यात्मिक ज्ञान श्री गुरुदेव भगवान जी से ही प्राप्त हुआ। मीराबाई सयानी हुई तो पिताजी ने ब्याह के लिए मन की बात जानना चाही, पर मीराबाई ने ब्याह करने से मना कर दिया। लेकिन समाज का डर पिता को सताता रहा। अंततः उन्होंने मीराबाई का ब्याह बिना उसके मन के ही कर दिया और मेड़ता कुकड़ी में जन्म लिया। मेड़ता में ब्याह हुआ। ब्याह के बाद भी मीराबाई पूरी तरह से पवित्र थी। मीराबाई में इतना तेज था कि मीराबाई के तेज और भक्ति भाव की जिद के प्रभाव से कभी भी उनके पति ने उनके पास आने की इच्छा नहीं की और ना ही जताई। तो मीराबाई ने एक बार अपने पति मिथ्या जगत की परंपराओं या मिथ्या सामाजियों के अनुसार समझे तो कभी भी उन्होंने उनका स्त्री पति के स्पर्श नहीं किया। तो उन्होंने कहा, कृष्ण को हम बचपन में ही अपना अपमान मान चुके थे। सनातन अनुसार गंधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह तो गिरधर गोपाल से कब पूरा हो गया, कब का पूरा हो चुका। अब फिर इस हाड़ मास की देह का सामाजिक दान और खरीदी का क्या प्रजापात्य विवाह, पिता राजा किसी बड़े द्वारा दान दिया जाना या भाव से किसी द्वारा खरीदा जाना होता है हुआ। वेश्य प्रवृत्ति के भाव से एक विवाह नाम पर पिता ने इस शरीर को दान दिया और आपने ये खरीद लिया। इस शरीर का क्या विवाह होगा? वह तो विवाह नाम पर समाज की वेश्य प्रवृत्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार तो मन से हम कुंवारी नहीं हैं। मन ने बचपन में ही गिरधर गोपाल से ब्रह्म और गंधर्व विवाह कर लिया था। उस विवाह के बाद तो ये प्रजापत्य विवाह भाव से एक सामाजिक दबाव, धोखे और लेन देन की वेश्य प्रवृत्ति ही हुई। श्री कृष्ण प्रति मन से हम कुंवारी नहीं थी तो कुंवारी होने का कह कर दिया। वचन तो सत्य में विवाह का वचन देना ही न रहा। एक भी वचन असत्य सिद्ध हुआ तो विवाह कैसा बताओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मन प्राण के बिना इस हाड़ मांस मज्जा के बेजान समझो। समझे इस अछूत देह का क्या विवाह होगा। समाज के दबाव और धोखे से बने व्यावहारिक संबंध से विवाह तो मीरा ने विवाह नहीं मान धोखा और वेश्य प्रवृत्ति माना। सबके भगवान गिरधर गोपाल के प्रति दिए प्रेम भाव के अधिकार को अब विवाह बाद किसी दूसरे को देना भगवान के प्रति अपराध ही होगा। वो बात वेश्य प्रवृत्ति प्रिय समाज अनुसार माने पति भोजराज के हृदय में गहराई से जा बैठ गई। भोजराज मीरा के पास आते उससे पहले विवाह के कुछ समय बीतने के बाद ही मुगलों की सेना से युद्ध करते समय ही भोजराज की मृत्यु हो गई। ससुर भी न रहे। ससुराल वाले और देवरों ने मीराबाई को बहुत बहुत परेशान किया। ससुराल में जो अत्याचार उन पर हुआ जिसका बखान नहीं किया जा सकता। बहुत सताई गई मीरा। लेकिन श्री गिरधर गोपाल जी के प्रति मीरा का प्यार कमजोर हुआ। फिर श्री गिरधर गोपाल जी की प्रेरणा से वृंदावन में आ गई। वृंदावन में मीराबाई बहुत
समय तक रही। धीरे धीरे वृंदावन में मीराबाई की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, बहुत से लोग अब मीराबाई से मिलने आने लगे। कुछ अहंकार ईर्ष्या से परेशान भी करते थे। मीराबाई ने एक दिन ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि हे यहाँ मेरा भजन नहीं हो रहा। ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरा यहाँ भजन नहीं हो रहा। तब भी ठाकुर जी की प्रेरणा से मीराबाई द्वारिका पहुँच गई और वहाँ रहने लगी। मीराबाई दिन रात श्री गोपाल जी का भजन किया करती थी। लेकिन अब कृष्ण को मीराबाई से इतना प्रेम हो गया, लोकोक्ति में कहा जाता है कि रुक्मणी सत्यभामा जामवंती सब वेश बदल करके मीराबाई के पास कन्हैया का भजन सुनने को आया करती थी। कभी कभी तो द्वारिकाधीश भी वेश बदल कर पहुंच जाते। शंकर जी कैलाश से पार्वती के साथ वेश बदल करके मीराबाई के पास भजन सुनने आया करते। मीराबाई के मेवाड़ छोड़ते ही वहाँ अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तब वहाँ के बुद्धिजीवी संत जन एकत्रित हुए और विचार विमर्श किया, ऐसा कौन सा अपराध मेवाड़ से हुआ है जो यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तब सभी ने माना मीराबाई के साथ जो हुआ वह बहुत ही गलत था। हम सभी से वैष्णव अपराध हुआ है और मीराबाई ने अपने किए की क्षमा मांगना चाहिए। मीराबाई से अपने किए की क्षमा मांगना चाहिए हम लोग। तो फिर कुछ समय बाद ही मेवाड़ के कुछ ज्ञानी संत जन बुद्धिजीवी मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारिका की तरफ कूच किए। मीराबाई ने वापस जाने से मना कर दिया। तब वो सभी समुद्र किनारे गोमती के तट पर अनशन कर बैठ गए। मीराबाई को जब ये पता चला कि मेवाड़ से आए सभी वैष्णव संत जन अनशन पर बैठे हैं, तो वे जाकर के सभी संतों वैष्णवों को आदर से प्रणाम किया। उन सभी को बहुत समझाने का प्रयास किया। मीराबाई ने कहा, हम बचपन से ही गोपाल के हो गए हैं, मन में गोविंद को एक जगह एक बार अपना मान चुके हैं और समाज के थोथे आडंबर झूठ धोखे में रख झूठे बनाए संबंध बिना प्रेम के, तो ये समाज के व्यापारिक कर्मकांड सामाजिक विवाह आदि हमें हमारे व गिरधर गोपाल से अलग नहीं कर सकते। हमें उनसे अलग मत करिए, ये हमारे बचपन के मीत हैं। इनसे हमारा गंधर्व विवाह हो रखा है। झूठों के समाज का विवाह झूठ है। लक्ष्मी और रुक्मणी ने विष्णु और कृष्ण से, उसी तरह हमने मन में गिरधर गोपाल से गंधर्व विवाह कर लिया था। झूठ धोखे में रख समाज का दूसरा झूठ धोखे का विवाह चाहे कैसे भी हो, हमारा जब सभी न जाने को तैयार हुए, तब मीराबाई ने उन सभी संतों वैष्णवों के सम्मुख में एक शर्त रखी, यदि मेरे द्वारिकाधीश मुझे जाने के लिए कह देते हैं तभी मैं वापस आ सकती हूँ। मीराबाई सभी लोगों के साथ श्री द्वारिकाधीश पहुंची। वहाँ मंगला की आरती हुई थी। जैसे ही मीराबाई ने श्री द्वारिकाधीश जी का मुख मंडल देखा, नैन सजल हो गया, सुरधार बह पड़ी, वाणी गदगद हो गई। तभी मीराबाई ने श्री द्वारिकाधीश जी को अपने जीवन का अंतिम पद सुनाया। साजन सुध जो जानो त्यों लीजो, तुम बिन मेरा और न कोई। साजन सुध जो जानो तो लीजो, तुम बिन मेरा और न कोई। कृपा रावरी की जो दिवस न भूख रहन न निंद्रा, दिन नहीं भूख रात नहीं निंद्रा। यूं तन पल
पल छीजो, ये तन पल पल छीजो। इतना सुनते ही द्वारिकाधीश जी से नहीं रहा गया और श्री द्वारिकाधीश साक्षात मीराबाई के सन्मुख में प्रकट हो गए और मंदिर के गर्भगृह में इतना प्रकाश फैल गया मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। मीराबाई गर्भगृह की तरफ बढ़ी जा रही हैं। जैसे ही मीराबाई प्रभु के समीप पहुंची, मेरे श्री द्वारिकाधीश भगवान ने आगे बढ़ करके अपने दोनों हाथों को फैला लिया और मीराबाई भगवान के हृदय से लिपट गई और द्वारिकाधीश भगवान ने मीराबाई को सदैव अपने अंदर प्रकाश में समा लिया। बाहरी प्रकाश घटता गया। मीराबाई अन्य जीवों और पिछले जन्मों की तरह पुनरावृत्ति मार्ग पितृयान में जाने के बजाय अपुनरावृत्ति मार्ग देवयान के भगवत तत्व से योग को प्राप्त हो गई। मीराबाई सदैव समा गई भगवान में। जैसे जैसे बाहर प्रकाश घटा, सब लोग मीराबाई को खोजने लगे। तब तक पुजारी जी की नज़र भगवान के श्री विग्रह पर पड़ी तो पुजारी जी ने इतना देखा कि मीराबाई की चुंदरी का अंतिम छोर श्री द्वारिकाधीश जी के हृदय पर प्रविष्ट होता जा रहा है। इसी प्रकार से आज हमने आपको ये मेवाड़ की चित्तौड़ के में जो मीराबाई का ये सारांश सुनाया। आशा करती हूँ कि आप भी मेरे इस कथा को सुनेंगे और कमेंट देंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करेंगे। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। ऐसे ही एक न एक कथा आपको लाती रहूँगी। और ये देखिए हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह पर बैठ कर के हमारा मन किया कि आज हम आप तक ये कथा पहुँचाएँ। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री